खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले की हरोली और गगरेट विधानसभा में बीते दिन दो जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हरोली विधानसभा में 20 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गगरेट विधानसभा में भी नगर विकास के अहम प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने की घोषणा की। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके अलावा गगरेट से विधायक राजेश ठाकुर, चिंतपूर्णी विधायक बलबीर चौधरी, वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सती और उद्योग निगम उपाध्यक्ष राम कुमार मौके पर उपस्थित रहे। दोनों विधानसभाओं में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हिमाचल बदल रहा है। एक समय था जब हिमाचल में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा का अभाव था, लेकिन अब हिमाचल में सभी मूलभूत सुविधा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और हिमाचल में विकास हो रहा है। जब हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस संतोष के साथ मैं कह सकता हूं कि दोनों चीजों में आदमी की जिंदगी को बचाना, उस वक्त जो चुनौती थी, उस पीड़ा के दौर में उनकी मदद करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें भी हम सफल हुए और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भी हम सफल हुए, ऐसा मेरा मानना है। और खास तौर से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद कुछ नए इनिशिएटिव्स के साथ काम करने की हमने शुरुआत की। सामान्य रूप से हमने इस बात को देखा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से एक चीज रही कि रूटीन की जो चीजें हो रही हैं उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने की। स्कूल है तो उसको अपग्रेड करने की बात है, हॉस्पिटल है तो उसको अपग्रेड करने की बात है, सड़क बन रही है तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की बात है, कच्ची है तो उसको पक्का करने की बात। ये रूटीन की डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में से सरकार काम करती रही। लेकिन हमने इस बात को लेकर के प्रयत्न किया कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और नए इनिशिएटिव्स लेने की अगर हमने जो बात कही वो वहीं हिमाचल प्रदेश के श्री नैना देवी में कांग्रेस पार्टी ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा विशेष रूप से उपस्थित रही। इसके अलावा कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत कोटली विशेष रूप से मौजूद रहे। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम में पहुंचने पर महिला कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा का स्वागत किया। बताया है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का बेसब्री से हिमाचल की महिलाएं उन खाली उज्ज्वला गैस योजना के तहत मिले सिलेंडरों को लेकर इंतजार कर रही हैं कि वो सिलेंडर खाली है, नहीं उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, उनके घर के अगर आटा मैं कहूँ, उनके दूध दही जिस पे जीएसटी लगा के करोड़ों वसूला जा रहा है, पेट्रोल डीजल आप पूछिए, एक्साइज से पिछले 8 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने 27 लाख करोड़ कमाया। वापस क्या मिलता है, किसको मिलता है? वापस मिला पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़। बैंकों से जो लेवा कर्ज माफ कर देते हैं मोदी जी। क्या ये जनता को राहत नहीं दे सकते सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम कम करके? लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा। तो बिल्कुल महिलाएं इंतजार कर रही हैं मोदी जी के पास और भाजपा के पास। 2 रास्ते हैं, या तो गैस के सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम करें, 400-500 जो कांग्रेस के समय था वो करें, नहीं तो अपने खाली सिलेंडर दिल्ली वापस ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार रहे, और जब वो खाली लौटेंगे तो वो खाली अपने साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंचायत चौकीदारों के लिए 15 अगस्त 2022 को घोषित की गई नीति की अधिसूचना शीघ्र जारी होगी, जिसका सीधा लाभ
समूचे प्रदेश में हजारों पंचायत चौकीदार को होगा। ये बात मंत्री वीरेंद्र कंवर ने समूर कला में पंचायत चौकीदार प्रदेश स्तरीय आभार सम्मेलन में कही। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 4.25 सालों में प्रदेश सरकार के कर्मचारी वर्ग के साथ मधुर संबंध रहे और कर्मचारियों की सभी मांगों को सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा किया गया। नोटिफिकेशन भी जल्दी हो जाए। अब मदन राणा जी ने भी कहा भी नोटिफिकेशन जल्दी हो जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2 दिन के अंदर अंदर आपकी ये भी नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा हिमाचल की जनता को दी गई 10 गारंटियों के बारे में अवगत करवाया। पंकज पंडित ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हुए दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह हिमाचल प्रदेश में भी प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी 10 गारंटी घोषणा करके प्रदेश के सभी वर्गों को उनकी समस्याओं को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। पहली बार प्रदेश में राजनीति से हटके हर पंचायत के विकास के लिए हमने 10 लाख निधि देने का ऐलान किया है अपनी गारंटी में। युवाओं के लिए 3000 रोजगार भत्ता प्रति माह और उसके साथ हमने 6 लाख नौकरियां देने का वादा की हमने गारंटी दी है। अगर हम लोग बात करें भ्रष्टाचार मुक्त शासन की, उसके साथ लोगों को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं देने की हम लोगों ने गारंटी दी है। हम लोगों ने गारंटी दी है बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की। हमने गारंटी दी है किसानों को एमएसपी देने की। किसानों को लूट से बचाने के लिए उनके लिए कार्टन सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं प्रदेश में करने की। हम लोगों ने गारंटी दी है प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे ट्रेडर्स, हमारे दुकानदार भाइयों को उनकी सामाजिक सुरक्षा की, उनको जो ये इंस्पेक्टर राज है, वैट है, इससे मुक्त करने की, और उनके लिए एक सलाहकार बोर्ड जिसमें उनके भी कुछ नुमाइंदे होंगे ताकि मिलकर व्यापारियों की समस्या का हल किया जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया प्रति माह हमने 18 साल से, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे तो हम पहले से ही मैदान में। इन सब गारंटियों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और ये गारंटियां घर घर तक पहुंचेगी और इन गारंटियों को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी चुनाव। आपके शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राकेश चवन आजटा ने कहा कि आज प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का खौफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव के बाद यह भी संभव है कि दोनों मिलकर ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में काम करके दिखाया। हिमाचल प्रदेश की जनता आश्वस्त है कि केजरीवाल अपनी गारंटियों को पूरा कर हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को तीव्रता देंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी में हर वर्ग का ध्यान रखा है। हमारे सबसे बड़े मुद्दे यही हैं कि हम लोगों को ये खुशी भी है कि कम से कम 75 साल बाद ही हमने दोनों पार्टियों को एक बहस पर एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं कि जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इस पे बात हो। और अब जो पहले एक झूठे वादे होते थे उसकी बजाय अब गारंटी पे हम लोग बात करने के लिए इनको ले आए हैं। और पंजाब चुनाव से पहले, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव से पहले गारंटियां दी थी और उन गारंटीज़ के अलावा हम लोग जो काम नहीं भी गारंटीज़ दी थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हम लोग मानते हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हिमाचल के बाद और गुजरात के चुनाव के बाद जब अगले चुनाव होंगे कहीं पर भी या 2024 में चुनाव होंगे तो ये दोनों पार्टियां आपस में मिल करके कहीं आम आदमी पार्टी के विरोधी ना चुनाव लड़ें।
इकट्ठा होकर के। तो इसमें गारंटीज़ में हमारी जो सबसे बड़ी गारंटीज़ हैं वो है शिक्षा की। हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती फ्री शिक्षा जो है पूरे दिल्ली की तरह से पूरे देश के हर नागरिक को मिले, वही हिमाचल के नागरिक को मिले। यहाँ के स्कूल अच्छे हों वो गारंटी है। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि वो किसी भी और कार्य को ना करें, और शिक्षा हमारी अच्छी होगी तो हमारा प्रदेश बढ़ेगा। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल के कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।